हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड खबर। मैं हूं राहुल यादव। रिसेंटली एक बहुत ही बड़ी और मेजर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है। इंडिया और यूके के बीच में एक हिस्टोरिकल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया गया है दोनों कंट्रीज के बीच में। सो फाइनली अब काफी लंबे समय की इंतजार और कई सारी नेगोशिएशंस के बाद यह डील साइन किया गया है। इस वीडियो में बने रहिएगा, स्टेप बाय स्टेप सभी बातों को जानेंगे। आप सभी को इस FTA के बारे में बताने से पहले मैं इसके थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बता देते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की आज से लगभग 3 साल पहले से बात चल रही थी। यानी अगर मैं साफ शब्दों में कहूं तो जब यूके में बोरिस जॉनसन की गवर्नमेंट थी तब से बात चल रही थी, लेकिन उस टाइम पर यह डील फाइनलाइज नहीं हो पाई। और फिर बोरिस जॉनसन की गवर्नमेंट हट जाती है, फिर यूके के नए प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक बनते हैं। तब लगा कि यह FTA शायद अब फाइनलाइज हो जाएगी, लेकिन यह नहीं हुआ। पर अब जाकर के यह डील फाइनल हो पाया है। यानी अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो यह डील 2022 से ही चर्चा में था, अब जाकर के यह डील फाइनल हुआ है। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को 24 जुलाई को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और यूके के प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर ने साइन किया। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को एक हिस्टोरिकल ट्रेड क्यों कहा जा रहा है, तो मैं आप सभी लोगों को बता देता हूं कि इस डील से न सिर्फ इंडिया को, इवन यूके में भी लाखों जॉब्स क्रिएट होंगी आने वाले समय में। इस डील से इंडिया और यूके का ट्रेड कितना इंक्रीज हो सकता है, तो मैं आप सभी लोगों को बता देता हूं कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में जब इंडिया और यूके ने ट्रेड किया था तो यह ट्रेड रफली 42.6 बिलियन पाउंड यानी 57 बिलियन डॉलर का था। लेकिन अब इस डील के बाद आने वाले 5 सालों में इंडिया और यूके के बीच में यह ट्रेड 57 बिलियन डॉलर से बढ़कर 120 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। यह 2030 तक पॉसिबल हो जाएगा, जो कि 2030 बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और इस ट्रेड डील से न सिर्फ इंडिया में, इवन यूके में भी बिजनेसेस बढ़ने ही वाले हैं इन द फ्यूचर। यह डील होने से अब आप सभी लोग देखेंगे कि इन द फ्यूचर यूके इंडिया के अगेंस्ट अब कोई भी ज्यादा स्टेटमेंट नहीं दिया करेगा। और साथ ही पॉसिबिलिटी यह भी है कि एंटी इंडिया खालिस्तानी एक्टिविटी होती है जो यूके में, अब वह काफी हद तक कम हो जाएंगी और यूके उनके अगेंस्ट भी एक्शन लिया करेगा इन फ्यूचर। जब मोदी जी यूके में गए थे तब ना सिर्फ इस डील पर बात हुई, इवन हमने ओपनली यह भी कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और डेमोक्रेसी के नाम पर जो लोग अराजकता फैला रहे हैं वो एक्चुअली डेमोक्रेसी का ही नुकसान कर रहे हैं। हम एक मत हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंडों का कोई स्थान नहीं है। हम इस बात पर भी सहमत हैं कि एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा वाली शक्तियों को डेमोक्रेटिक फ्रीडम का दुरुपयोग नहीं करने दिया जा सकता। दोज हु मिसयूज डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स टू अंडरमाइन डेमोक्रेसी इटसेल्फ must be held account। इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के प्रत्यार्पण के विषय पर भी हमारी एजेंसी सहयोग और समन्वय से काम करती रहेगी। और आप सभी लोगों ने यह जो स्टेटमेंट देखी यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग खुद ही एग्री करेंगे कि वेस्ट के यहाँ पे ना काफी बार ये लोग ये लाइन बहुत बोलते हैं कि खालिस्तान के इशू को लेकर के कि ये देखिए यहाँ पर जो है ना डेमोक्रेटिक फ्रीडम है उनकी, वह जो चाहे वह कर सकते हैं। पर इसका ये मतलब नहीं है कि डेमोक्रेटिक फ्रीडम का फायदा उठाकर उसका मिसयूज करना स्टार्ट कर। और जब से यूके यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ है तब से यह यूके का फर्स्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसलिए यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूके के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमने जो यह एग्रीमेंट साइन किया है CETA, जिसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, इसे साइन करते हुए हमने प्रॉपरली यूके को यह बताया कि आपको भारत के जो भी इंटरेस्ट है उसे ध्यान में रखना होगा। और देखिए, जब कभी भी दो कंट्रीज को साथ में लाना होता है तो सबसे बेहतर तरीका होता है ट्रेड। अब आप सभी लोग देखेंगे कि आने वाले समय में इंडिया और यूके के ट्रेड कमाल की स्पीड से आगे बढ़ेंगे। अब अगर हम बात करें एक्सपोर्ट्स की, 99% इंडियन एक्सपोर्ट्स इन यूके वह अब ड्यूटी फ्री होंगे। और यह टेक्सटाइल्स, लेदर, फुटवियर, मरीन प्रोडक्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑटो पार्ट्स, केमिकल और फार्मास्यूटिकल ड्रग्स और फिर उसके बाद में इंजीनियरिंग गुड्स जैसे सेक्टर्स को भी एक बहुत ही बड़ा आने वाले समय में बूस्ट मिलेगा। एग्जांपल के लिए अभी इंडियन टेक्सटाइल्स और लेदर्स पर यूके में 20% का टैरिफ है और इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से यह टैरिफ 0 हो जाएगा। यानी जो 20% का टैरिफ है वह पूरी तरीके से रिमूव कर दिया जाएगा। जेनेरिक मेडिसिन, ECG मशीन और एक्सरे सिस्टम जैसे प्रोडक्ट्स पर भी अब 0 ड्यूटी होगा। यूके $30 बिलियन का फार्मा प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है हर वर्ष और इंडिया अभी
तक केवल $1 बिलियन का एक्सपोर्ट करता था यूके में फार्मा प्रोडक्ट्स का विथ टैरिफ, और अब यह टैरिफ 0 होगा तो इंडियन फार्मा एक्सपोर्ट्स इन द फ्यूचर बढ़ने ही वाला है यूके में। और भी कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जिन पर से टैरिफ ड्यूटी हट चुकी है। इससे न सिर्फ इंडियन बिजनेस ही ग्रो करेंगे, इवन इंडियन फार्मर्स भी प्रॉफिट करने वाले हैं, क्योंकि अब इंडिया जो भी ग्रेन्स एक्सपोर्ट करेगा इन यूके उन पर भी ड्यूटी 0 होगी, तो इससे इंडियन फार्मर्स भी ग्रो करेंगे। और सिर्फ यही नहीं, इंडिया ही यूके में एक्सपोर्ट नहीं करेगा, यूके भी इंडिया को एक्सपोर्ट करेगा, जिस पर इंडिया ने भी काफी सारे टैरिफ्स को कम किए। लेकिन जो यूके इंडिया को एक्सपोर्ट करेगा उसे हमने पूरी तरीके से ड्यूटी फ्री नहीं किया है। अगर मैं साफ शब्दों में कहूं तो इंडिया जो यूके को सामान एक्सपोर्ट करता है वह 0% टैरिफ फ्री होगा, और जो यूके इंडिया को सामान एक्सपोर्ट करेगा वह 0% टैरिफ फ्री नहीं होगा। इसीलिए इस ट्रेड डील को इंडिया के लिए एक हिस्टोरिकल ट्रेड डील कहा जा रहा है। इंडिया ने 90% यूके के प्रोडक्ट्स पर टैरिफ को कम करने का वादा किया है, यानी एवरेज टैरिफ 15% से घटकर 3% हो जाएगा। जैसे यूके से कोई भी स्कॉच इंडिया में आती है तो उस पर अभी के लिए 150% का टैरिफ लगाया गया है, तो वह घट करके 75% कर दिया जाएगा। और यूके बेस्ड जो कार कंपनी है उन पर अभी के लिए 110% का टैरिफ लगाया गया है, तो वह आने वाले समय में घटा करके 10% कर दिया जाए। और इस वजह से आप सभी लोगों को बहुत सी कारें जो यूके बेस्ड हैं वह आप सभी को इंडियन रोड्स पर देखने को मिलेंगी इन द फ्यूचर। और आप सभी लोग यहाँ पर ये मैप देख सकते हैं जो इंडियन गवर्नमेंट ने पब्लिश किया है कि अगर आप पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मणिपुर, त्रिपुरा से हैं, तो हर एक राज्य एक यूनिक आइटम प्रोड्यूस करता है भारत में जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आज के समय भारत सरकार कई पोर्टल्स के माध्यम से नागरिकों को एजुकेट भी कर रही है कि आप कैसे एक एक्सपोर्टर बन सकते हैं। आप सभी लोगों को कहूं तो अगर आप एक अच्छा एक्सपोर्टर हैं तो आप देश के लिए एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और भारत की इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। आप सभी यह जानकर हैरान होंगे कि अगर मान लो इंडिया में कोई सामान 8,000 रुपए में बिक रही है, वह यूके में अप्रोक्सीमेटली 20 से 25,000 रुपए तक की बिक सकती है। वहां पर इतनी बड़ी और रिच मार्केट है, यानी यूके में परचेजिंग पावर बहुत ज्यादा है। और अगर इंडिया को एक अच्छा एक्सपोर्टर बनकर उभरना है तो हमें अपनी खुद के द्वारा प्रोड्यूस किए गए प्रोडक्ट क्वालिटी पर ध्यान रखना होगा ताकि वह क्वालिटी को मीट कर पाए इन यूके। और इस डील से हम चाइना को बहुत ही जल्द पीछे छोड़ देंगे यूके में एक्सपोर्ट्स के मामले में। अभी के लिए जब चाइना और यूके आपस में ट्रेड करते हैं तो 100 से लेकर 110 बिलियन डॉलर के आसपास ट्रेड करते हैं, और जब इंडिया और यूके ट्रेड करते हैं तो वो रफली 55 बिलियन डॉलर के आसपास ट्रेड करते हैं। लेकिन अब आप सभी देखेंगे कि हम यूके में एक्सपोर्ट्स के मामले में चाइना को बीट करने वाले हैं। नाउ इस डील को इंडिया और यूके रिलेशंस का एक गोल्डन एज कहा जा रहा है। सो इससे रिलेटेड बहुत सारी डेवलपमेंट और बहुत सारी न्यूज आने वाली है इन द फ्यूचर। अगर इससे रिलेटेड कोई और अपडेट आती है सो आई विल मेक द वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।